वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हम बात कर रहे थे अली इमरान साहब से, वो हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मैं आप पूछना चाहूँगा। उनका तिबी मुआयना भी हुआ है और मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आवाम के सामने आनी चाहिए। अब उनकी आंख की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। देखिए आग के हवाले से तो ये है कि आखिरी जो मुलाकात सलमान सफदर साहब की हुई थी एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो वो जब अंदर गए तो उन्होंने मेरी खुद उनसे बात हुई और उन्होंने कहा खान साहब की जो आंख की बनाई है वो तकरीबन 80 से 85% जो विजन है वो खत्म हो चुका है। उनको राइट साइड जो आंख है वहां से कोई दिखाई ही नहीं देता, नंबर वन। उसकी वजह और उसके बाद जो डॉक्टर इन्होंने भेजे, जो पेशेंट्स के डॉक्टर थे, जो उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी, उस रिपोर्ट को इस्लामाबाद ऑनरेबल अगर कोर्ट में जमा हुई है तो रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली। कोई बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट मेरे नोटिस में नहीं है कि अभी तक हमें दी गई हो जिसमें हमें फैक्ट्स आए गए हों। हम बार बार ये कहते हैं कि खुदा के लिए खान साहब के जाती मौलजीन को एक्सेस दे दें, लेकिन खुदा जाने कि खुराक में क्या चीज, खातून अव्वल बुशरा बीबी साहबा की जो राइट साइड की जो उसमें भी वो सेम प्रॉब्लम आया और उनको भी 3 से 4 दफा अभी तक हॉस्पिटल लाया जा चुका है। क्या ऐसी चीज है जो अंदर उनको खिलाई जा रही है कि जो उनकी बिनाई है उसको जाके वो डायरेक्टली हिट कर रही है और उनकी जो बिनाई है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अब ये चीजें जो सारी हैं ये प्रॉप इनको करना चाहिए, लेकिन ना जुडिशरी। आखिर देखें, एक आम इंसान जो किसी माशरे में रहता है उसके साथ ज्यादती होती है तो उसका पहला फोरम पुलिस, उसके आगे अदालतें होती हैं। और पुलिस और अदालतें इतने बुरे तरीके से मैनेज हो चुकी, इतने बुरे तरीके से वो एक फरीक बन गई हमारे खिलाफ कि हमें किसी जगह से इंसाफ अब मिलने की शायद तो कोई खत्म हो गई है। तो ये सोचे कि अगर जिस मुल्क में इतनी बड़ी जमात के सरबराह को जो वज़ीर आज़म रह चुका हो उसको डॉक्टर की एक्सेस नहीं मिल रही, उसके लिए पुलिस का निज़ाम और अदालती निज़ाम मफलूज हो चुका, तो एक आम आदमी आने वाले दिनों में अपने लिए क्या देख रहा है? 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट और 28 के बाद आम आदमी, उसके बाद पीका एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद हर शख्स जो है ना वो बोल सकता है, ना वो लिख सकता है, ना वो अपनी मुसीबत किसी को बता सकता है। अगर बात करेगा तो पुलिस घर में घुस के उसका घर तोड़ेगी, उसकी बच्चियों के सरों से दुपट्टे खींचेगी और फिर जब वो दरखास्त लेकर अगर किसी अदालत में जाएगा तो अदालत उसको इस तरीके से जलील करेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, अब सियासत की बात कर ली है, अब क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट में पाकिस्तान के हालात इस वक्त डगमगा रहे हैं। आगाज़ बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने, जहां पे साजिद खान ने अच्छे रन्स बनाए, रिजवान अभी भी विकेट पे मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी, मैं समझता हूं कि क्लीन स्वीप पाकिस्तान हो सकता है और ये मैच हार सकता है, क्योंकि साजिद के आउट होने के बाद अब खुरम शहजाद विकेट पे मौजूद हैं, रिजवान विकेट पे मौजूद हैं। रिजवान अगर सेंचुरी के बाद थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं या फिर अब एक एंड हमें ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा। कल काफ़ी ज़्यादा स्लेजिंग भी हुई रिजवान और लिटन दास के माबेन। उसके अलावा नजमुल हसन शांटो भी कुछ एक्टिंग के ताने देते हुए हमें नजर आए। और इसी के साथ ही अभी जो ताज़ा तरीन खबर यह है कि मोहम्मद रिजवान भी आउट हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की होप्स चुकी हैं, ना रिजवान सेंचुरी बना सके और ना पाकिस्तान ये अब मैच जीत सकेगा। अब यहाँ से कोई मौजज़ा ही पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी अली ताबिश करिए। थैंक यू सो मच अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो उसने तो हर शोबे में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया है। आप लोगों ने सही फरमाया कि आउट क्लास ही किया हुआ है और जिस किस्म के ताने, जिस किस्म की क्या कहते हैं बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। आप लोगों ने अगर अंदाजा लगाया हो कि पिछले कुछ दिनों में एक क्रिकेटिंग वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल आया था और उसकी हेडलाइन थी कि दिस माइट बी द वर्स्ट एरा फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट। तो अभी माइट इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है और कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, लेकिन दिस माइट बी द वर्स्ट एरा से मुराद यही है कि दिस इज द वर्स्ट एरा। हमने तो दिहाइयां देखी हैं जिनमें पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब जो हाल है इस टाइम टीम का, इतना बुरा हाल हमने नहीं देखा हुआ था पहले। मतलब मैंने अपने जीते जागते जब से मैं क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, जो हालत अभी इस टाइम आपकी है, अच्छा क्रेडिट जाता है बांग्लादेश की टीम को कि उन्होंने बाकी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। नंबर 1 चीज तो उन्होंने अपनी टीम बहुत अच्छी असेंबल की है।
अपना क्या कहते हैं टैलेंट पूल बहुत जबरदस्त उन्होंने क्रिएट किया है। और एक टाइम था कि इतना तेज बॉलर होते नहीं थे बांग्लादेश के पास, लेकिन अब एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स हैं। एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर्स जो हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान को तंग भी कर रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तानी बैटर्स की वीकनेसेस कहाँ पे हैं, उनको पता है कि मैंने कैसे एक्सप्लॉइट करना है। आप गौर कर लें कि अभी मैच की सिचुएशन बेशक 1 विकेट रह गई है, पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली मैच हार ही जाएगा। 80 रन हम एक्सपेक्टिंग कर सकते हैं नंबर 10 और 11 से। बट इस सिचुएशन में आए कैसे, आपके कुछ बैटर्स ने दिए परफॉर्मेंस, लेकिन जो पार्ट प्ले करना था पहली इनिंग्स में हमारे सीनियर प्लेयर्स से, जो पार्ट सेकंड इनिंग्स में हमारे सीनियर प्लेयर्स को मतलब अब जो शॉट खेल के रिजवान आउट हुए सेकंड इनिंग में, ठीक है, उसमें भी इतना कसूर नहीं, उनको रन्स तो करने ही थे। 8 विकेटें गिरी हुई हैं, उनको रन्स तो करने हैं किसी तरीके से। जो बॉल बाहर आ रही है, जो इतनी पोटेंट डिलीवरी नहीं है, विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं लग रही, उसके ऊपर उन्हें ट्राई तो करना है। लेकिन देने के ना पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पहली बात ये कि जब आपने उनको फुल पहली इनिंग्स में पहले सेशन में गिराया हुआ था, वहां पे आपने इतना लूज छोड़ा कि लिटन दास सेंचुरी करते हैं और आपको क्या कहते हैं फिर बातें भी सुनाते हैं और वहां से गेम आपके हाथ से निकलती है। आप पहली इनिंग में 44 की लीड भी दे देते हो और उनको जो है ना पूरा मौका दे देते हो कि आओ गेम में वापस आओ। फिर वापस आते हैं 390 करते हैं, आपको जो है ना 440 का टारगेट देते हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस होगा अगर पाकिस्तान कर लेगा। लेकिन वो मतलब अगर 3 ओवर पहले भी ये बात की जाती, साजिद खड़े हुए थे, रिजवान खड़े हुए थे, रन निकल रहे थे दोनों के बल्लों से, हम कह सकते थे कि यार हाँ लग रहा है। लेकिन इस टाइम तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक हो गया। और मुझे अली ताबिश ये बताइएगा कि हमारी जो रविश है ना वो कभी हमें बदलती हुई नज़र नहीं आती। स्पेशली ये जो एरा है जो इस वक्त चल रहा है करंट पीसीबी चेयरमैन के अंडर, इसमें होता यह है कि एक तरफ आप T20 वर्ल्ड कप में आपकी शिकस्त होती है, एक तरफ आपकी ODI वर्ल्ड कप में शिकस्त होती है, फिर टेस्ट क्रिकेट में आज शिकस्त होगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तमाम तर चीज़ों को और ग्रुप्स में मौजूद हूँ। एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक नया सोशा छोड़ दिया जाता है। आज आप वहाँ से टेस्ट मैच हारेंगे तो इंस्टेड ऑफ डैट कि हम कोई इसके ऊपर ऑपरेशन क्लीन अप करें, कप्तान बदलाएं, एक नई टीम बिल्ड करें, हम आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच आई है, वो इस्लामाबाद पहुंचेगी, उनको वेलकम किया जाएगा, हमने ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से होस्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है। सो अटेंशन ही डाइवर्ट की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी टीम को ठीक करने के लिए किसी की नीयत है। अब देखें, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। हसनैन, हमने इस शो में बहुत दफा इस चीज की बात की है कि जब आपको नई चीज करनी होती है तो वाकई सिरे से नई चीज करें। आप 1-2 कॉस्मेटिक सर्जरियां ना करें, आप प्रॉपरली काम करें। ठीक है, आप देखें, आपने जब इस सीरीज के अंदर अपने फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया, पूरी दुनिया खुश थी। खुरम शहजाद इस टूर पे हैं, अब्बास इस टूर पे हैं, ठीक है, साजिद खान इस टूर पे हैं, जिनको हम उस तरह से नहीं देखते थे क्रिकेट में, लेकिन वो आए हैं, वो आके बता रहे हैं कि वो क्यों है, उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल है उसको बैक करने को। ठीक है, अब्दुल्ला फजल, अजान अवैस का एडिशन, ठीक है, पहले मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। ठीक है, दूसरा मैच यंग है, बच्चे हैं, उनको टाइम लगेगा। लेकिन देन अगेन आपने ये बात भी देखनी है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, अब टीम में कहाँ पे किसकी जरूरत है और क्या चीज पाकिस्तान टेस्ट या ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है ना वो बेहतर है, तो वो चीज आपको प्रॉपर भी करनी होगी, सिरे से करनी होगी। ये चीजें वही अगेन कोई छोड़ के कोई अटेंशन डाइवर्ट करना, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करना, उससे काम नहीं चलने वाला, जो कि बड़े अच्छे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपको फिर क्या लगता है इस मैच में बैटिंग से ज्यादा हमें बॉलिंग ने मायूस की है और अब इसी तरह से चलता रहेगा सब? मैं बैटिंग ने हाँ कह सकते हैं कि उस तरह से शायद मायूस नहीं किया, मतलब किया भी है, नहीं भी किया। अपने पहले इनिंग में 278 के ताकुब में 232 बनाए, 46 की उनको लीड दे दी, तो वो भी एक मतलब मायूस परफॉर्मेंस ही है, उसमें को आप ज्यादा रश तो नहीं कर सकते। लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा क्या कहते हैं, जहां पे आपको स्ट्राइक करनी चाहिए थी वो सिर्फ बॉलिंग नहीं, ओवरऑल टीम आपने जो है ना लेट डाउन किया। आपने उनको चांसेस दिए हैं कि आप निकलें, आप रन बनाएं, आप इजीली स्कोर करें, आप ढीले हो गए हैं। अभी देखिए 2 विकेटें जो आपकी गिरी हैं अभी बिल्कुल बैटिंग करते हुए,
वो उन्होंने छोटी सी एक ब्रेक ली है, मोमेंटम तोड़ा है और अपनी तरफ मोमेंटम ले लिया है। पाकिस्तान रिजवान और साजिद अच्छे खासे मोमेंटम में रन कर रहे थे, उन्होंने बस ब्रेक लेके एक छोटा सा जो है ना मोमेंटम ब्रेक लिया है और पाकिस्तान का सारा फोकस शिफ्ट कर दिया। इट वाज दैट इजी, इतना आसान था उन्हें हमारा फोकस जो है ना लूज करवाना कि बस एक ब्रेक ली, उसमें जो है ना पानी शानी पिया उन्होंने, पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है और मोमेंटम और फोकस पाकिस्तान की तरफ से सारा खत्म हो गया। साजिद खान की विकेट गई, अगले ओवर में रिजवान की विकेट गई और हम बॉलिंग जब कर रहे होते हैं हम तब भी यही कर रहे होते हैं, हम उनकी पेस पे भी नहीं चल पा रहे। आप मतलब आप गौर करें कि अगर पाकिस्तान मतलब अभी 79 रन चाहिए अगर मैच में, ठीक है, तो आप दोनों इनिंग्स में उनसे पीछे हो। दोनों इनिंग्स में जहां पे आप ऊपर जा सकते थे, आप क्या कहते हैं उनको बेहतर जो है ना उनको क्या कहते हैं टारगेट पे रोक सकते थे, कम रन पे रोक सकते थे, आपके पास वो चांस था, लेकिन आपने इतनी जल्दी क्या कहते हैं फोकस लूज कर दिया, मोमेंटम छोड़ दिया कि आप दोनों इनिंग्स में उनसे पीछे रहे हैं। बैटिंग में खास तौर पे अब रन जब तक नहीं करेंगे, शान मसूद ने बहुत दफा बात की कि आपको 20 विकेटें लेनी होती हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए, बिल्कुल आपको 20 विकेटें लेनी होती हैं। उन 20 विकेटों के लिए जो फोकस रिक्वायर्ड है उसके ऊपर फोकस मतलब वो चीज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप फोकस लूज कर देंगे, इफ यू लूज साइट ऑफ यू नो आपका मिशन क्या है, आपका आपने क्या चीज अचीव करनी है, ठीक है। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था, हम देखें आप जितने अच्छे बोर्ड्स हैं इस टाइम क्रिकेट के, जिनको अपनी टीम के लिए अपने क्रिकेट के लिए जो अच्छे बोर्ड्स हैं, ठीक है, 3 चले हम वैसी बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं और इंडिया की बात कर लेते हैं। ये तीनों बोर्ड्स गोल फोकस्ड हैं, अचीवमेंट फोकस्ड हैं। वो बातें करते रहे आप और क्या कहते हैं वो मतलब हम क्या कह सकते हैं, मतलब किसी के और के रवैये पे जब वो अच्छा खेल रहे हैं, जब वो हमें हरा रहे हैं, तब वो जो बातें करें वो हमें बस बर्दाश्त ही करनी पड़ेंगी। ऐसे मौकों पे मेरा एक दोस्त है वो कहता होता है कि भाई अब इस टाइम कुछ नहीं हो सकता, इसको सिर्फ जज्ब करो। तो ये बातें आपको सिर्फ इस टाइम जो है ना वो जज्ब करनी है, क्योंकि कोई और रियलिटी है, एक रियलिटी है, एक फैक्ट है कि हम उनसे 4 मैच हार चुके हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल फारिग थी, हमने जो है ना एज ए यूनिट क्रिकेट खेली ही नहीं, एज अ टीम डिस्प्ले पे जो है ना वो फील नहीं आ रही थी कि एज अ टीम खेल रही। और मुझे लगता है कि अली अब ये परफॉर्मेंसेस इसी तरह से रहेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया और अब इसके बाद तो मुझे लगता है जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच अली ताबिश हमारे साथ मौजूद थे। इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के ऊपर। और ठीक हो गया। और बदी भाई ने हमें ज्वाइन कर लिए। बदी भाई थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको क्या कहूँ मैं, अब आपसे भी चाहूंगा वही जो हमारे दिल का हाल है, यकीनी तौर पे आपके भी दिल का वही हाल होगा। हमें स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ देनी चाहिए, ये बीट शीट छोड़ देनी चाहिए और मेरे ख्याल है फुटबॉल के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसके ऊपर कोई जर्नलिज्म कर लें, कोई व्लॉगिंग कर लें शायद। बदी भाई आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हसनैन भाई, देखें ये इस वक्त जो बैठकर आप जो है बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की चेकअप पर आपको शर्मिंदगी हो रही है उससे ज्यादा मुझे हो रही है, क्योंकि हम कल तक बात कर रहे थे जी कि पाकिस्तान टीम को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। मैंने कहा कि हमेशा से आपसे कल भी बात हुई थी कि हमेशा से हम ये क्या कहते हैं कि टेस्ट मैच या वो वनडे हो या T20 हो या कोई भी इवेंट हो, हारने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगले टेस्ट में ये खामियां नहीं होंगी, अगले टेस्ट में जो है जो हम बहुत अच्छा खेलेंगे, हमारे बल्लेबाज परफॉर्मेंस देंगे। वो चीज नहीं है। आपकी क्रिकेट यहाँ खत्म हो चुकी है। आपके क्रिकेट बोर्ड में वो लोग बैठे हैं कि जो क्रिकेट की समझ बूझ को नहीं रखते। आपने एक एक बंदे को 3-3 4-4 ओहदे जब देंगे, जब आप बंदर बांट करेंगे तो आपकी कारकर्दगी इस तरह ही होगी। और अब एक तो शर्म की बात यह है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से भी बाहर हो गए, तो मुस्तकिल दूसरी सीरीज में बांग्लादेश जैसी टीम से व्हाइट वॉश होना, पहले अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश हुए, अब उनकी सरजमीन पर व्हाइट वॉश हुए, तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि अगर हम नाम निहाद इन सुपरस्टार की मौजूदगी में हार रहे हैं तो हमें नए लड़कों को चांस देकर उनसे हार जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तो मुझे लग रहा है कि आप दुनिया भर की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान से कतराने लगेंगे, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, चाहे कप्तानी में हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, बिल्कुल सिफर होकर रह गई है।
हम यहाँ पर बड़े आप भी शादियाने बजा रहे थे, बड़े आप भी खुश हो रहे थे जी कि बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आ गए। ओ भाई, बाबर आजम के 47 रन पाकिस्तान टीम को नहीं चाहिए, बाबर आजम के वो रन पाकिस्तान को चाहिए जो पाकिस्तान को जो है वो जीत दिलाएं, पाकिस्तान के लिए जीत के लिए खेलते ना 2 दिन से। 2 दिन में बाबर आजम आज तक अभी तक खेल रहे होते, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीतता। असल मसला ये है, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अपने 50 बनाओ, 60 बनाओ, घर जाओ और अगले मैच के लिए जगह पक्की करो। ये हमारे यहाँ जो सिस्टम चल पड़ा है, पाकिस्तान टीम हारे। बिल्कुल बदी भाई, मैं भी इसी तरफ आने वाली थी। जो अभी आपने बात की, जिस बात का आपने जिक्र किया कि हमने देखा कि इस टेस्ट मैच में जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे वो इसी तरह से परफॉर्म कर रहे थे कि अगली बार के लिए अपनी जगह पक्की कर ली जाए। तो अब आपको लगता है कि हम सिर्फ इसी तरह के खिलाड़ियों को खिलाते रहेंगे हमेशा से, जो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, जो जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, या कभी कोई ऐसा चांस अभी आपको नजर आता है कि इन फ्यूचर ऐसा मिलेगा कि हम भी फाइनल तक पहुंच सके? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 5 मैच टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं, ऐसे पाकिस्तान को भी दी जाए। तो भाई जब आप 1-2 टेस्ट मैचेस की हिम्मत नहीं है, आपकी फिटनेस लेवल 0 है। अब मुझे बताएं ना कि कल से हम मोहम्मद रिजवान को देख रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं, कभी क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं। तो भाई अगर आपका फिटनेस लेवल नहीं है, आपका फिटनेस नहीं है, कोई भी हमारा प्लेयर 60-70 रन करता है, उसके बाद हाँपना शुरू कर देता है, वो कभी फीते बांधना शुरू कर देते हैं, कभी टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है वो क्रिकेट हमारी बहुत पीछे चली जा रही है। तो इसमें अगर अब ना सोचा गया तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल भी हमें हॉकी की तरह ना देखना। लेकिन सर मुझे ये बताएं ना कि यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स आते हैं, साउथ शकील की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब वो स्टार्ट में आए तो वो सेंचुरीज लगा रहे थे, 50s लगा रहे थे। उसके बाद ना आप उनको पकड़ते हैं, कभी कोयटा ग्लैडिएटर्स से खिलवा देते हैं, कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, कभी कराची किंग्स से, और वो जो उनकी टेस्ट टेम्परामेंट है ना उसको तबाह आप करते हैं, आपका बोर्ड करते हैं, आपकी फ्रेंचाइजीज करती हैं। सो क्या ये वक्त नहीं है कि हमें ये डिटरमिन करना होगा कि ये 11 प्लेयर्स हैं, बल्कि ये 36 प्लेयर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, और ये जो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे या फिर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, इनको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने T20 क्रिकेट खेलने वालों को मिलेंगे, ताकि आपकी कोई टेस्ट टीम बिल्ड हो सके। सर इस तरह तो अगर लग रहा तो ये यही होगा रोज। हमें अभी तो बांग्लादेश ने हराया, मैं आपको बता रहा हूं, हमें युगांडा भी हराएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आप एक सीरीज से एक प्लेयर को करोड़पति बना देते हैं। 9.5-10 लाख रुपए जो है वो एक टेस्ट मैच की फीस है। उसके अलावा TAD अलग है और जो लवाजमात हैं आपके वो अलग हैं। एक प्लेयर जो है एक टेस्ट मैच में 50-60 लाख रुपए कमा लेता है। तो 2 टेस्ट उसने खेल लिए तो 1 करोड़ रुपए तो 2 टेस्ट से कमा लिया। भाईजान असल में अगर आप इनको मराद देते हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाखों रुपए देते हैं, या फिर जब जीतते हैं तो इनको इनामात की बारिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में हार की सूरत में ये सही कहा गया था कि हार की सूरत में भी इनकी कटौती होनी चाहिए। भाई आप पाकिस्तान टीम को क्या दे रहे हैं? असल मसला ये है कि मुझे ये बताएं 2017 के बाद ICC का कोई इवेंट हो, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, कभी हम जो है वो ऊपर तक नहीं गए। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा, हमें इनको कह देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आप किसी और मैच, अब आप कीनिया से मैच रखा करें, UAE से मैच रखा करें, या फिर जो है छोटी टीमों से अपने आपके जो मुकाबले किए अमेरिका, इनसे मैच रखा करें, ताकि आप जीत के थोड़ी भी इज्जत तो रह जाए। या फिर इन नाम नियाज स्टारों को जो है ये कहें कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलें। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। टेस्ट फॉर्मेट की टीम को बिल्कुल अलग होना चाहिए, वनडे और T20 की टीम को बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो ये करेगा कौन? आकिब जावेद को तो AC का ठंडा रूम मिला हुआ है, वहां से हुक्मनामा जारी कर देते हैं। फिर एक बंदे पर आप इतनी मेहरबानियां शुरू कर देते हैं। असद शफीक ने अपनी जिंदगी में टेस्ट मैच खेले, उसमें जो उन्होंने जो किया वो आपके सामने ही है। जो कुछ भी किया, आप उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची का डायरेक्टर बनाते हैं, आप उसको मेंस वेमेन का सिलेक्टर बनाते हैं, आप उसको पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच बनाते हैं, और एक तरफ अपने ही बात की नफी कर रहे होते हैं कि एक ओहदे पे काम कर सकता है। तो 4 ओहदे तो एक बंदे को आपने दिए हुए। तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन PCB को सोचना होगी। आप जिन खिलाड़ियों को जो है ना रोजाना की बुनियाद पर जो है वो एक मैच में कोई हमारा लड़का रन कर जाए या कोई आउट कर जाए, तो उसको हम जमीन से लेकर आसमान पर बिठाना शुरू कर देते हैं। भाई तो 2-4 टेस्ट को खेलें। तो अजान ओवैस ने आगे पहले मैच में सेंचुरी क्या की, ओ पता नहीं क्या क्या होने लग गया, इसने ये कर दिया, इसने डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा अंडर 13 से परफॉर्म कर रहा है, और ये वो कर रहा है। ओ भाई इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क है।
PSL में बहुत ज्यादा फर्क है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आप दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शान मसूद को किस बेस पे कप्तान रखा गया है, किस बेस पे वो कप्तानी कर रहा है, कौन सी दोस्तियां निभाई जा रही हैं। 16वें टेस्ट में 12वीं शिकस्त, ये मुझे बताएं, 16वें टेस्ट में 12वीं शिकस्त आपको हो रही है और कप्तान की परफॉर्मेंस सिफर है। तो मैं तो कहूंगा कि फिर हमें तो रोना ही आता है। अफजल भाई, आप मॉर्निंग शो आपका हो या उसमें भी आप इसी तरीके से वो बात करते रहें, आपका स्पोर्ट्स शो उसमें भी ये बातें करते रहेंगे, इन पे असर कोई नहीं होना, इस को मालूम है। अच्छा बदी भाई, मुझे ये बात बताएं कि आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है। जब हम जीतते हैं ना, तो जीत बहुत सारे ऐप छुपा देती है और फिर हम उन चीज़ों पर डिस्कशन ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। हम किसी की एक अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर बैठ जाते हैं कि बहुत अच्छा खेला, और अगले मैच में हमें वही बंदा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। मुझे अब जरा आप क्लियर एंड फाइनल बताएं, क्योंकि आप तो क्रिकेट को बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, उस पर बात भी करते हैं, बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी करते हैं कि अब कितना बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए पाकिस्तानी टीम में। हमेशा से ये कहा जाता है जी ये ऑपरेशन क्लीन अप होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं तो आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम में ये जो 16-15 को स्क्वाड लेकर गए ना, इस स्क्वाड में से जो नए लड़के उनको आप टीम में रखें, जितने भी बड़े लड़के उनको भेजें भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाओ वहां पर परफॉर्म करो, और फिर जब हमें पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस 4 रोजा मैच में अच्छी है, हम आपको टेस्ट टीम में ले लेंगे, वनडे में अच्छी है, हम वनडे में ले लेंगे। आप किसी को खेलने आप बाबर आजम के पीछे पड़ जाते, बाबर आजम, बाबर बाबर बाबर, किंग 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 किंग, ओ भाई, ओ विराट कोहली आज दिन तक भारत को मैच जिता रहा है, आज दिन तक वो मैच जितवा रहा है, उसको तो कोई सरों पे नहीं उठाता, वो जाके रणजी ट्रॉफी का मैच अच्छा भी खेल बदी लेता है। भाई हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मोहित शाह साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह जी, बताइएगा ये क्या हालात है पाकिस्तान क्रिकेट के? आपने भी पिछले 30-40 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को कवर किया। अनफॉर्चुनेटली इतना डाउनफॉल तो ना हमने अपनी जिंदगियों में देखा था, ना आपने देखा है। अब हमारी क्रिकेट किस तरह से राइज होगी सर? देखिए जी, आपने बात बड़ी सही की है। इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत मैं कहता हूं कि एक धचका लगा है पाकिस्तान क्रिकेट को, और पाकिस्तान की खासकर टेस्ट क्रिकेट को। और अगर हम ये देखें कि हम इससे पहले ही हम फील कर रहे थे कि इस तरह की कोई रिजल्ट आने का चांस है और आ सकता है, क्योंकि जब आप टीम भिजवाते हैं, जब टीम आपकी ऐसे बॉलर्स पे होती है जिसमें एक भी मैच विनर ना हो, जब आपकी टीम ऐसे बैट्समैन पे होती है जो एक बैट्समैन भी लंबी इनिंग, बड़ी इनिंग खेलने की सलाहियत न रखता हो, तो फिर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स कभी पॉजिटिव नहीं आएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ है जाके बांग्लादेश में। हमारे क्रिकेटर्स को, वो बॉलर हो, वो बैट्समैन हो, उसको टेस्ट क्रिकेट भूल गई है। वो टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी रखता ही नहीं है। मैं ज्यादातर अच्छा सर, सॉरी टू कट यू, आपको माजरत के साथ मैं इंटरप्ट। शान मसूद बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम फिनिश नहीं कर पाते, लेकिन 16 मैचेस में से 12 मैचेस में हम फिनिश नहीं कर पाए, और 4 मैचेस भी वो उस तरह से जीत नहीं पाए, हम 12 मैचेस हारे हम। सो ये शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? इंग्लिश तो अच्छी बोलते हैं, लेकिन कैप्टनसी अब इनकी बहुत ही खराब हो चुकी है। इनकी मैंने आर्गुमेंट सुने और इनकी रीजन सुने, बड़ी मजाका खेज बातें हैं ये जो ये कर रहे हैं। कहते हैं जी हम 12 टेस्ट में से ज्यादातर टेस्ट मैचेस में हमने फाइट की और हम आखिर तक हम फिनिश नहीं कर सके। भाई फिनिश आप नहीं कर सके तो ये पाकिस्तान की टीम है ना, बांग्लादेश के हर प्लेयर से आपका प्लेयर जो है वो सीनियर है, वो ज्यादा मैं कहता हूँ कि वो ज्यादा अच्छे से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसका एक्सपोजर ज्यादा है। आप फिनिश क्यों नहीं कर सके? बांग्लादेश क्यों फिनिश कर रहा है मैचेस? आपके चारों मैचेस, आपके टेस्ट मैचेस वो जीत के है। मसला ये है कि आप सीरियस नहीं है, आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए सीरियस नहीं है। मैं मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी बैट्समैन और बॉलर की बात कर रहा हूं जो इस वक्त टीम के साथ बांग्लादेश में है। ये इनको एक मुल्क की जो मुल्क के लिए और ये टेस्ट क्रिकेट के लिए एक जो आपको दिलचस्पी चाहिए होती है, इंटरेस्ट चाहिए होता है, दिल का पैशन से, एक परसिस्टेंस से आप जो टेस्ट मैच खेलते हैं, वो आप में क्वालिटी नजर नहीं आ रही। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। आप बस कहते हैं जी सीरीज खत्म हो जाए, अगली सीरीज शुरू हो जाए, वक्त आ जाए, T20 खेलना हम शुरू करें, फन क्रिकेट हम खेलें। कोई आपका प्लेयर इस वक्त सीरियस नहीं है और उसका रिजल्ट सिर्फ क्या निकलता है। मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करूंगा, लोग ज्यादा इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कोचिंग स्टाफ, ये वो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं, जिनको टेस्ट क्रिकेटर होना चाहिए, जो असल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है,
ना वनडे क्रिकेट असल क्रिकेट है, ना T20 क्रिकेट असल क्रिकेट है। ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो हैं ये सीरियस नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन सर ये फिर मुझे 5 ये दिन बताइएगा गुजारने के चक्कर में होते सर, हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सीरियस नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कोई पूछगछ नहीं है, तो फिर क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए अफसोस होता है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तक टेस्ट में डोमिनेट किया है। पाकिस्तान के अब इवन आप 2014, 15, 16, 17 देख लें, पाकिस्तान में वर्ल्ड की बेस्ट टीम पाकिस्तान डिक्लेयर हुई है मिसबा के अंदर। और जब यूनस खेलते थे, जब मिसबा खेलते थे, मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, ये वो इरा था कि जब पाकिस्तान डोमिनेट करता था टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई है कि इतने दे आर टू मच इंक्लाइन टूवर्ड्स T20 क्रिकेट। PSL से निकले हैं, टेस्ट क्रिकेट में गए हैं, वो PSL के मोड से निकले ही नहीं है। वो समझते हैं कि हम यहाँ भी आके T20, भाई यहाँ इनिंग बनानी पड़ती है, यहाँ आपको सेशन टू सेशन खड़ा होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप किस तरह अपनी इनिंग को बड़ा करके अपनी टीम के काम आ सकते हैं। यहाँ तो 2 सेशन गुजारना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि हमारी ऐसी टीम है, ऐसा वक्त आ गया है कि हम टेस्ट क्रिकेट में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे आपने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड की पब्लिक जो है वो आपको बख्शती नहीं है जब आप गंदा क्रिकेट खेलते हैं। अगर यही हालत वहां पे रही तो इंग्लैंड आपको 3 मैच की सीरीज कभी भी नहीं देगा। फिर आपको सीरीज लेना इंग्लैंड से मुश्किल हो जाएगा। और वहां आपको पता है कितने एक्सपर्ट्स रहते हैं, कितने पाकिस्तानी रहते हैं जो इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इधर आएगी, इंग्लैंड में आएगी और आके खेलेगी। शाह जी, आप और हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी कवर करते हैं, पाकिस्तान के तमाम डोमेस्टिक स्टार्स को भी हम जानते हैं। सो मुझे वे फॉरवर्ड बताइएगा कि इससे आगे किस तरह से निकला जा सकता है इस सिचुएशन से। आपका एक बड़ा वसी तजुर्बा है, स्पेशली अगर क्रिकेट की बात की जाए, तो आप हम किस तरह से निकलेंगे? देखिए मैं सिंपल सी बात समझ, एक तो मैच विनर लेके आए। ये आप 125-30 से बॉलिंग करा के आप समझते हैं कि मैं इवन बांग्लादेश या जाके इंग्लैंड की टीम को हम 2 दफा आउट कर लेंगे, नामुमकिन है। कोई मैच विनर, कोई सरप्राइज एलिमेंट लेके आए, कोई बीच में अली रजा हो, मैं कहता हूँ सुफियान वकीम को भी लेके जाएं। कम से कम ऐसा स्पिनर हो जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसमें हो। बेशक सुफियान वकीम बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेला हो, तो सीफ अहमद ने कौन सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेला था कि जब आके वो पाकिस्तान को मैच जिता के चले गए थे। तो ये टेस्ट क्रिकेट खेलने की बात नहीं होती, या ज्यादा फर्स्ट क्लास खेलने की बात नहीं होती, मैच विनर की बात होती है। अगर आपके पास वो एलिमेंट है कि आप मैच विनर बन सकते हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट है, तो आप टीम में जरूर हो। अली रजा की स्पीड अच्छी है, उसको रखें। आतिफ जावेद उसको रखें, सुफियान मुकीम को रखें जब इंग्लैंड आप अभी सीरीज के लिए जाएंगे। इस तरह का कोई एलिमेंट लेके आए। ये 125-30 से आप कहेंगे हसन अली अब आपको जिता के मैच देंगे, या इवन शहीन शाह अफरीदी आपको मैच जिता के देंगे। इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में इन दोनों की जो स्पीड है वो अराउंड 130 है। अब्बास जरूर अच्छे बॉलर हैं और अब्बास को कंडीशन इंग्लैंड की बेहतर, उनको पता है कि किस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जरूर होना चाहिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। लेकिन ये चेंजेस अब मांगती है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आपका कप्तान 16 में से 12 टेस्ट आपका हार चुका है। अब आगे ऐसी सीरीज है कि इस वक्त आप कप्तान चेंज करना भी नामुनासिब होगा। मैं नहीं समझता कि कप्तान को चेंज करना चाहिए, इनको ही लेके जाएं। क्योंकि आप जो साइकिल वाला 2027 वाला टेस्ट मैच का जो फाइनल है उसके तो बहुत दूर चले गए हैं, उसमें तो आपकी वापसी नामुमकिन है। आप देख सकते हैं 2027 ठीक हो गया शाह जी। वाला आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने अपनी कीमती आरा से आगाह किया और यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे जो कमतर लम्हा है वो नहीं हो सकता, और बड़ी लो है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान क्रिकेट अपने वर्स्ट एरा से गुजर रही है। इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।